चर्चा हो रही है कि चिराग पासवान एनडीए पर अपनी मन मुताबिक सीटों के लिए प्रेशर बना रहे हैं। एक तरफ चिराग पासवान को लेकर खबर आती है कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत नहीं हो पा रही है। जिस नरेंद्र मोदी को वो राम कहते हैं, खुद को उनका हनुमान बताते हैं, उसी राम से उनके हनुमान की बातचीत नहीं हो पा रही है और वो बिहार में जो लोकसभा की सारी सीटें हैं उस पर चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी तरफ मोकामा में चिराग बाबा चौहरमल की पूजा में शामिल होते हैं, वहां पर एक सभा करते हैं और वहां पर जो भीड़ होती है उस भीड़ को देखकर कहा जाता है कि चिराग अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। वो बिहार में महागठबंधन की सरकार के साथ साथ केंद्र की जो एनडीए सरकार है उसको भी चेतावनी दे रहे हैं। वो सिर्फ अलग चुनाव लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके पास जनाधार भी है और लोग उन पर विश्वास करते हैं। अगर चिराग पासवान एनडीए से अलग चुनाव लड़ते हैं तो वो चुनाव के नतीजों पर भी असर डाल सकते हैं। और चिराग कल जब अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहां उनसे केवल यही सवाल पूछा जा रहा था कि क्या वह अब महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं, क्या उनकी बीजेपी से दूरियां बढ़ गई हैं, उनको उनके मन मुताबिक सीटें नहीं दी जा रही हैं, तो इसके कारण चिराग क्या अब महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। लेकिन इस बात का भी चिराग पासवान गोलमोल जवाब दे रहे थे। वो बिल्कुल भी इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि वो महागठबंधन के साथ जा भी सकते हैं। एक तरफ वो अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम से खुश नहीं है। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि वो नीतीश कुमार की बेहद इज्जत करते हैं, वो जब भी सामने आएंगे तो उनका पैर छू लेंगे। दूसरी चीज वो ये भी कहते हैं कि एनडीए से अलग बिहार के सभी लोकसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ जाएंगे। लेकिन चिराग ये भी बताते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के एहसानों को भूल नहीं सकते हैं। आज भी नरेंद्र मोदी उनके दिलों में बसे हुए हैं और इसीलिए अब चर्चा हो रही है कि चिराग कहीं ना कहीं एनडीए पर दबाव बना रहे हैं कि उनको गठबंधन में अपनी इच्छा के अनुसार सीटें मिल जाए। वो एनडीए को अपनी अहमियत समझाना चाहते हैं कि बिहार के राजनीति में वो बहुत मायने रखते हैं, उनको कमतर नहीं आंका जाए। अब क्यों कहा जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए पर प्रेशर बना रहे हैं, विस्तार से इसके बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। चिराग पासवान परसों जब मोकामा में थे, मोकामा में वो वीर शिरोमणि जो बाबा चौहरमल की जयंती है उस मौके में आयोजित जो पूजा हो रही थी उसमें शामिल हुए थे और वहीं पर चिराग पासवान अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। चिराग जब वहां पहुंचे तो चिराग की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब थे। हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। हर कोई चिराग पासवान को सामने से देखना चाहता था। हजारों की भीड़ एक बार में चिल्लाकर नारे लगा रही थी कि चिराग भैया शेर हैं, चिराग भैया जिंदाबाद। इसके अलावा बिहार का सीएम कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो, ये नारा भी खूब गूंजा। और वहां पर भाषण देते हुए चिराग पासवान ने जो कुछ कहा, लोगों का जो कुछ भी उनके प्रति जो पागलपन दिखा, उस चीज को देखकर उसे चिराग का शक्ति प्रदर्शन के रूप में कहा गया कि चिराग का यह शक्ति प्रदर्शन केवल महागठबंधन यानी नीतीश तेजस्वी के लिए नहीं था, बल्कि यह एनडीए के लिए भी था। यह शक्ति प्रदर्शन भाजपा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए भी था। आप पिछले एक दो दिनों से लगातार सुन रहे होंगे कि भाजपा चिराग पासवान को दूर कर रही है, चिराग की नरेंद्र मोदी से बातचीत नहीं हो पा रही है। जो चिराग खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं, उसी हनुमान की अपने राम से बातचीत नहीं हो रही है। और इसी के लिए चिराग पासवान कह रहे थे कि आने वाले लोकसभा में यानी 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें वो सारे के सारे सीटों पर चुनाव लड़ जाएंगे। और परसों चिराग जो दिखा रहे थे कि वह सिर्फ सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके चुनाव लड़ने से इसका असर भी होगा। यानी कि एक तरह से चिराग पासवान एनडीए को रियलिटी चेक दे रहे थे। वो उनके पीछे जो कितने लोग पागल हैं, जनता में उनका कितना विश्वास है, उनका क्या जनाधार है, ये चीज वो बता रहे थे। और वैसे भी बिहार में कहा जाता है कि यहाँ का 6% वोटर चिराग पासवान के साथ चलता है। चिराग के पहले उनके पिता रामविलास पासवान के साथ ये वोटर रहा करते थे और अभी ये चीज चिराग पासवान के साथ हो रही है। और कल जब चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनसे पूछा गया कि क्या वो गठबंधन के साथ जा सकते हैं। इस पर चिराग पासवान बेहद मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थोड़ी हूँ कि हर जगह समझौता कर लूँ। आप लोग मुझे नीतीश कुमार बनाकर ही छोड़ेंगे क्या? मैं हर किसी के साथ थोड़ी जाता रहूंगा। लेकिन यहाँ पर वो लालू यादव और नीतीश कुमार की तारीफ करने से भी नहीं चूकते हैं। वो कहते हैं कि हम लालू और नीतीश की बेहद इज्जत करते हैं। साथ साथ नरेंद्र मोदी की भी वो तारीफ करते हैं। वो हमेशा उनकी दुख में घड़ी में साथ रहे। वो कहते हैं कि उनके पिता रामविलास पासवान के अंतिम संस्कार में नरेंद्र मोदी ने मिलिट्री ऑनर दिलवाया था, इसको वो कभी भूल नहीं सकते हैं। मतलब कि चिराग यह भी इशारा कर रहे हैं कि वे एनडीए के साथ भी है और दूसरी तरफ अलग अलग चुनाव लड़ने की बात भी कर रहे हैं। सीटों को लेकर जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो चिराग कहते हैं कि अभी मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा नहीं तोड़ सकता हूँ। हमारी बातचीत हो रही है। अगर बातचीत उस गति में आती है कि सब सीटों को लेकर बातचीत हो, सब कुछ आपसी सहमति बन जाता है, तो हम इसको सार्वजनिक कर देंगे, तब जाकर हम सीटों की संख्या बताएंगे। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से चिराग पासवान की जो भी गतिविधि दिखी है वो सब इसलिए है कि एनडीए गठबंधन में उनके मन के अनुसार सीटें मिल सके। वो एनडीए पर एक तरह से प्रेशर बना रहे हैं। बाकी आप लोग इसे किस रूप में देखते हैं, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।